Let's start chapter number 1, which is number system. And before starting this chapter, let's move on to chapter connect. Can you find the prime factorization of these numbers? क्या ये जो numbers दिए गए हैं इनके आप prime factorization निकाल सकते हो? So आप देख सकते हो 42 का already यहाँ पे prime factorization निकाला गया है. Now we are going to do the prime factorization of 36. So when we divide it by 2, we get 18. When 18 is divided by 2, we get 9. When 9 is divided by 3, we get 3. And when 3 is divided by 3, we get 1. So this is the prime factorization. Similarly, you have to do the rest of the questions yourself. Let's move on to the chapter. From early age, we are introduced to the concept of numbers and counting. So हम अपने बचपन से जो है सिखाया जाता है numbers के बारे में और counting के बारे में. The little kids learn at an early age. जो छोटे बच्चे होते हैं वो early age में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं. The little kids learn at an early age that they can carry 2 chocolates, 1 in each hand. So ये जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही स्टार्टिंग से ये पता चल जाता है कि वो 2 चॉकलेट्स जो हैं दोनों हाथों में ले सकते हैं. एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में दूसरा. Kids in the kindergarten start counting by 2s and 5s. और जो बच्चे kindergarten में होते हैं वो 2s और 5s काउंट करना स्टार्ट भी कर देते हैं. Gradually the kids learn to use the decimal number system. और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं ये decimal number system भी पढ़ लेते हैं. Our number system is based on 10. हमारा जो ये number system है ये 10 पे बेस है. Most likely because we have 10 fingers. क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 fingers हैं. Let us learn more about the number system. तो चलिए number system के बारे में और पढ़ते हैं. So here the first topic is number system. When a set of numbers is signified with the use of a set of values. जब एक number system का जो set है वो क्या करता है वो यूज करता है एक सेट ऑफ वैल्यूज को. इट इज नोन एज अ नंबर सिस्टम. उसे एक नंबर सिस्टम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज अ नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेन्स यू हैव इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हो किस चीज के लिए? ये देखने के लिए कि कितने पेन हैं आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में. In computer language, अगर हम computer language की बात करें, there are 4 such number systems. ऐसे आपको 4 number systems दिखेंगे used to represent information including audio, graphic, video, text and numbers to the user. So यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 ऐसे ही number system जिसकी मदद से हम information को जो है represent कर सकते हैं in form of ऑडियो के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में और नंबर्स के फॉर्म में. दीज आर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. और ये है वो 4 नंबर सिस्टम. द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. सो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम. A computer on the other hand understands and represents all kinds of information in a binary number system. ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है वो जो है बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है. जो भी चीज आप उसे बताएंगे वो उसे समझेगा, उसे रिप्रेजेंट करेगा. जितनी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आप उसे देंगे वो सब वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही समझता है. The total number of digits used in a number system is called its base or radix. So जितने भी digits use किए जाते हैं किसी number system में वो क्या बन जाता है? उसका base या फिर radix बन जाता है. The base is written after the number. जो भी base है वो number के बाद लिखा जाता है as a subscript such as 210 and the base is 16. Next, decimal number system. In the decimal number system, the numbers are represented using 10 numbers. So decimal number system में जो numbers है वो 10 numbers से represent होते हैं.
फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक के नंबर्स यहाँ लिए जाते हैं एंड द वैल्यू टू द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10, और जो वैल्यूज हैं इन नंबर्स की उसे 10 की पावर से एक्सप्रेस किया जाता है। हेंस इट इज अ रेडिक्स 10 नंबर सिस्टम। ये क्या है? ये एक रेडिक्स 10 नंबर सिस्टम है। दिस नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, which means that the value of the numbers will depend on their position. So जो कि हमें बताता है कि जो वैल्यू है नंबर्स की वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल है for the number 3120, the weightage and position of each digit in the decimal number system will be as given in the table. So यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है जिसमें आपको वेटेज पता चल रहा है और फेस वैल्यू पता चल रही है इन नंबर्स की। सो 3 की जो वेटेज है वो है 10/3 एंड द फेस वैल्यू इज 3। 2 का जो वेटेज है वो है 10/2 एंड द फेस वैल्यू इज 1 हियर। 1 का जो वेटेज है वो है 10/1 एंड द फेस वैल्यू इज 2, और 0 का जो वेटेज है वो है 10/0 and the face value is 0. So according to the decimal number system, अगर हम decimal number system की बात करें, the value of the number will be as given below. जो value है number की वो जैसे यहाँ पे दी गई है ऐसे हम calculate कर सकते हैं। So 3 multiply 10 to the power 3 plus 1 multiply 10 to the power 2 plus 2 multiply 10 to the power 1 plus 0 multiply 10 to the power 0. अब जब हम इन सारे नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो we get 3120 which is 3120 again. Next comes binary number system. In the binary number system, the numbers are represented using only 2 numbers. Binary number system में सिर्फ 2 numbers को use किया जाता है and they are 0 and 1. And the value of the numbers are expressed in power of 2. और जो values है numbers की उसे 2 के power में रखा जाता है। Hence it is a radix 2 number system. ये एक radix 2 number system है। The binary number system is the only number system that a computer understands. ये सिर्फ ऐसा इकलौता number system है जो computer समझ सकता है। And it converts all the other systems. ये क्या करता है? जितने भी दूसरे systems है उन्हें convert करता है into this one, इस एक में, in order to function. This system is also a positional value system. ये जो system है ये एक positional value system है। Each digit in the binary number system is called a bit. जितने भी digits होते हैं binary number system में उन्हें bit कहा जाता है। The digit on the rightmost corner is called the least significant bit. So जो digit होता है rightmost corner में उसे हम least significant bit कहते हैं, LSB. And digit on the leftmost corner is called the most significant bit. और जो digit leftmost corner में होता है उसे हम most significant bit कहते हैं, जिसे हम कहते हैं MSB. Example दिया गया है, for the number 1000, the weightage and position of each digit in the binary number system will be as given in the table. So 1000 number के लिए we are going to use this position of each digit in the binary system. So let's follow the table. Here you can see position बता रहे हैं 1000 जो number है उसमें किस digit की क्या position है. So we can see it from here. Next, this is the weightage. So 0 का जो position है वो 0 number पे है और यहाँ पे हमने 2 power 0 लिखा है। अगेन यहाँ पे 0 की जो पोजीशन है 1 है तो यहाँ पे 2 पावर 1 लिखा है। नेक्स्ट 0 की पोजीशन क्या है? सेकेंड है तो हमने 2 पावर 2 लिखा है, और ऐसे ही 1 की पोजीशन यहाँ पे थर्ड है तो हमने 2 पावर 3 लिखा है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग to the binary number system के according the value of the number in the decimal number system will be as given below. So the solution will be as
1 multiply 2 to the power 3 plus 0 multiply 2 to the power 2 plus 0 multiply 2 to the power 1 plus 0 multiply 2 to the power 0, and we will get the result as 8 plus 0 plus 0 plus 0 and the answer will be 8. So 1000 जो कि बाइनरी है उसे जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया we get 8 as the answer. Now let's move on to cyber tidbits. Computer memory is always measured in terms of how many bits it can store. So जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कैसे हम मेजर करते हैं, उसे हमेशा हम मेजर करते हैं कि कितने बिट्स वो स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में। नेक्स्ट कम्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अभी हमने बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है। इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 नंबर्स। सो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 8 नंबर्स से from 0 to 7. So 0 से 7 तक के नंबर्स यहाँ पे लिए जाते हैं and the value of the numbers are expressed in power of 8. और जो वैल्यू है नंबर्स की उन्हें 8 के पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। Hence it is a radix 8 number system. इसलिए ये एक radix 8 number system है। This number system is also a positional value system. ये जो नंबर सिस्टम है इसे हम पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द नंबर 3120। सो यहाँ पे हमने नंबर लिया 3120, जो यहाँ पे वेटेज और पोजीशन दी गई है हर एक डिजिट के लिए इज इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, विल बी एज गिवन इन द टेबल, जो कि यहाँ पे टेबल में दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 की पोजीशन क्या है 0। सो यहाँ पे 8 to the power 0 लिखा है हमने। 2 की पोजीशन 1 है तो 8 to the power 1 लिखा है। 1 की पोजीशन 2 है तो यहाँ पे 8 to the power 2 लिखा है। ऐसे 3 की पोजीशन 3 है इसलिए हमने 8 to the power 3 लिखा है। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस, जब इसे हम जो है एक इक्वेशन में डालते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ द नंबर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम विल बी एज फॉलोज। सो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में निकाल रहे हैं। सो हमने पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे लगा दिया है 3 multiply 8 to the power 3 प्लस 1 multiply 8 to the power 2 प्लस 2 multiply 8 to the power 1 प्लस 0 multiply 8 to the power 0। जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी गेट 1536 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 0, जिसका आंसर आता है 1616 which means 1616। सो ये था हमारा ऑक्टल नंबर और ये है हमारा डेसिमल नंबर। नेक्स्ट कम्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो अगला जो नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अब इस नंबर सिस्टम में क्या होता है, द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग टोटल 16 नंबर्स। यहाँ जो नंबर्स हैं वो टोटल 16 नंबर्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। तो यहाँ पे 0 to 9 यूज किया जाता है और उसके बाद हम A से F तक यूज करते हैं। A का मतलब यहाँ पे 10 होता है, B यहाँ पे 11 होता है, C 12 होता है, D 13 होता है, E 14 और F 15 होता है। The value of the numbers are expressed in power of 16। So यहाँ जो वैल्यू है नंबर्स की उसे 16 के पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। Hence it is a radix 16 number system। This number system is also a positional value system। ये जो नंबर सिस्टम है ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है फॉर द नंबर C30। सो C30 यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, उसके लिए वेटेज और पोजीशन क्या है हर एक डिजिट के लिए इन द डेसिमल नंबर सिस्टम विल बी एज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पे टेबल में हम देखेंगे कि C30 के लिए क्या पोजीशन और वेटेज है। सो यहाँ पे 0 की पोजीशन है 0 इसलिए 16 टू द पावर 0 है। 3 की पोजीशन है 1 इसलिए 16 टू द पावर 1 है और C की पोजीशन 2 है इसलिए 16 टू द पावर 2 है। नाउ हियर C इज 12, यहाँ पे जो C है उसका मतलब 12 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम विल बी एज गिवन बिलो।
तो अब हम इसे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. सो 12 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0 is equal to 3072 plus 48 plus 0, and the final answer is 3120. Next comes conversion. Till now you read about the position and weightage of the numbers. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पोजीशन और वेटेज के बारे में, नंबर्स की इन वेरियस नंबर सिस्टम, अलग अलग नंबर सिस्टम में. Now let us study the conversion of binary number system into decimal number system. कैसे हम binary number system को decimal number system में convert कर सकते हैं and vice versa, और इसका उल्टा कैसे कर सकते हैं. तो पहले आता है binary to decimal. कैसे हम binary to decimal convert कर सकते हैं. Let us take an example of the binary number. यहाँ पे binary number का एक example दिया गया है and convert it into the decimal number system. और अब हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं हमें फॉलो करना है. तो पहला क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई देम विद देयर वेटेज. तो पहले हमें जो डिजिट्स है उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करना और फिर उन्हें उनके उस वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो आप देख सकते हो 1 1 1 1 एंड 0 1. दिस इज ऑलरेडी रिटन हियर. सो 1 की अब हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ 1 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, वेटेज 0 है, तो हमने 2 टू द पावर 0 लिखा है. अगेन 0 जो है उसमें हमने लिखा है 2 टू द पावर 1. सिमिलरली जो अगला 1 है उसमें 2 टू द पावर 2. तो जैसे जैसे इनकी पोजीशन बढ़ रही है, इनकी वैल्यूज, इनके जो पावर है वो भी चेंज हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे 2 टू द पावर 3, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 एंड यहाँ पे 2 टू द पावर 5 लिखा है. कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिट. जो डिजिट है उनका प्रोडक्ट अब हमें फाइंड आउट करना है. तो जब हम इन सबको जो है सॉल्व करते हैं, वी गेट 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1. एड द डिजिट्स. अब इन डिजिट्स को ऐड करना है. हेंस द आउटपुट विल बी 61. अब जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो है 61. thus ये जो नंबर है जो कि बाइनरी में है, इसका जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, आंसर विल बी 61. नेक्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी. कैसे हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस टेक द सेम डेसिमल नंबर 61. तो यहाँ पे हम जो नंबर सिस्टम जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया था उसे हम लेंगे, विच इज 61, एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो इन द टेबल. ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है? जो स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं जो भी यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं. सो स्टेप 1 क्या कहता है? डिवीजन करना है, हमें डिवाइड करना है 61 को 2 से. तो वी गेट द क्वेश्चन 30 रिमाइंडर 1. सो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे. फिर अब जो ये 30 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 15 एंड नो रिमाइंडर. अगेन हमने 15 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 7 1 रिमाइंडर. फिर हमने 7 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 3 1 रिमाइंडर. फिर हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 1 एंड 1 रिमाइंडर. फिर हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 0 1 रिमाइंडर. सो अब आप देख सकते हो दिस इज द सेम सीक्वेंस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था. So this is the sequence that we are going to follow. Now take note that for the output of the above conversion, इस above conversion के लिए हमें क्या करना होगा? The remainder should be arranged in reverse order. जो remainders है उन्हें reverse order में हमें लिखना है, so that the first remainder becomes the least significant bit. जो पहला remainder है वो least significant bit बन जाए, and the last remainder becomes the most significant bit of the binary number. Hence the output will be this. Next is binary arithmetic. When you input some information in your computer, जब आप कोई information अपने कंप्यूटर में डालते हैं, it converts it into the binary number system. वो क्या करता है? उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है. एंड इन ऑर्डर टू डू सो, और ऐसा करने के लिए इट परफॉर्म्स वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, such as addition, subtraction, multiplication and division of binary numbers. Let's learn about addition of binary numbers. कैसे हम addition कर सकते हैं binary numbers का?
बाइनरी एडिशन कैन बी कैरिड आउट इन 4 ways, 4 तरीकों से इसे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a एंड b को हमने ऐड किया है तो 0 + 0 आउटपुट इज 0, कैरी इज 0। 1 + 0 आउटपुट इज 1, carry is 0. 0 + 1, 1 is output, carry is 0. 1 + 1, output is 0 and carry is 1. In the last case, the output is 1 + 1, actually 10. So यहाँ पे अगर हम लास्ट केस की बात करें, जो आउटपुट है यहाँ पे जो है वो 10 आ रहा है, but only 0 is written in the output column. लेकिन यहाँ जो 0 है वही लिखा गया है आउटपुट कॉलम में, and a carry of 1 is sent over to the next column, और जो कैरी है वो नेक्स्ट कॉलम तक पहुंच चुका है। एग्जाम्पल है, टू अंडरस्टैंड द एडिशन ऑफ द 2 बाइनरी नंबर्स दिस एंड दिस, लुक एट द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों नंबर्स को कैसे हमने कैलकुलेट किया है। सो ऐसे ही हमें बाइनरी नंबर्स को कैलकुलेट करना है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सम, ये जो भी हमने सम किया अगर वो हमें जानना है कि वो कितना करेक्ट है, यू कैन कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। सो दिस नंबर इज विच इज अ बाइनरी नंबर, इट इज कन्वर्टेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 61 इज द आंसर। एंड जब हम इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, वी गेट दिस इज द आंसर। सो द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 110। सो ऐसे हमने करेक्शन कर लिया है। फिर आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैन बी कैरिड आउट इन 4 केसेस। ये जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है इन्हें 4 केसेस में हम कैरी ऑन कर सकते हैं। 0 - 0 इज 0, बोरो इज 0। 1 - 0 इज 1, बोरो इज 0। नेक्स्ट 0 - 1 इज 0, बोरो इज 1 and 1 - 1 is 0, borrow is 0. In the third case, the third case है, the difference is 1 - 0 becomes 0 and borrow is 1. So which is taken from the previous column, जो previous column से लिया गया है. And for understanding this, we can solve this. To understand, we have to subtract both the binary numbers and look at the calculation. अब हमने इन दोनों numbers को हमने subtract कर दिया है. To check the correctness, अब हमें correctness अगर इसकी check करनी है of the difference, you can convert the binary digits to decimal numbers. हम इन बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जैसे हमने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, वी गेट 61 एज आंसर। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया तो वी गेट 49 एज आंसर, और दोनों का डिफरेंस इज 12। सो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लीकेशन। द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कंटेन्स 4 रूल्स। यहाँ पे भी आपको 4 रूल्स मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन के। 0 × 0 है 0, 0 × 1 है 0, 1 × 0 is 0, 1 × 1 is 1। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने निकाला है इन दोनों नंबर्स का, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल कैलकुलेशन की मदद से। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट, अब जो भी हमने प्रोडक्ट निकाला उसकी करेक्टनेस को जानने के लिए हमें पहले उन्हें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सो जब हमने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, वी गेट 61 एज आंसर। सिमिलरली इस नंबर को कन्वर्ट किया, वी गेट 6 एज आंसर। अब दोनों को हमने प्रोडक्ट निकाल के हैव सीन कि 366 इज आंसर, जो इसके बराबर है। नेक्स्ट आता है डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू नॉर्मल डिवीजन, ये नॉर्मल डिवीजन के बराबर है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, द क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है, and it will be calculated as given below। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे दिया गया है। Now to check the correctness of the solution, जो सोल्यूशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर को पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सो हमने यहाँ पे नंबर्स को कन्वर्ट किया है डेसिमल में, एंड वी गेट 21 and 3 एज द आंसर। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके देख सकते हैं, वी विल गेट दिस एज द आंसर। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। When a set of numbers is signified with the use of a set of values, it is known as a number system. In computer language, there are 4 number systems used to represent information, which are decimal, binary, octal, and hexadecimal number systems. The total number of digits used in a number system is called its base or radix.
Each digit in the binary number system is called a bit. The digit on the rightmost corner is called the least significant bit, and digit on the leftmost corner is called the most significant bit. The computer performs mathematical operations on binary numbers to convert the user's language into machine language. Now let's move on to book exercise, which is evaluate. E exercise is take the correct answer. Here the first one is, which of the following is the most commonly used number system? Binary number system, decimal number system, or octal number system? Here the correct answer is decimal number system. Now the second question is, 4 bits equals 1 nibble, 2 nibbles, or 8 nibbles? Correct answer is 1 nibble. Third, the weightage of the tens digit of a number in the binary number system will be 22, 10, or 21. So 21 is the correct answer. Next, fourth one, what will be the decimal equivalent of the number 10 by 2? So the options are 10, 2, or 25. Here the correct answer is 2. B exercises, fill in the blanks using the correct words. First one, when a set of numbers is signified with the use of a set of values, it is known as a number system. Second, the total number of digits used in a number system is called its base or radix. Third one, each digit in the binary number system is called a bit. Fourth one, in the binary number system, the numbers are represented using 2 numbers. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is 8 bits equals 1 nibble. This is false. Second, the octal numbers system is a radix 8 number system. True. Third one, binary multiplication is similar to normal multiplication. True. Fourth one, binary division is also called long division method. Yes, this is also true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.